ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशानंद उत्सव में कथा तो बहुत फीकी लगेगी, नृत्य गीत ही अच्छा लगता है। आज भी भगवान के नाचने का ही वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण एक दिन बलराम जी के बिना गाय चराने गए थे। इनको नहीं होना चाहिए, ठीक सारा तो वे कालिए दह में कूद गए थे और काली सर्प उन्हें पकड़ लिया। इधर ब्रज में नंद बाबा, यशोदा आदि गोप गोपियों को बहुत अपशकुन होने लगा। उस अपशकुन को देखकर वे कृष्ण की खोज करते हुए जमुना के तट पर पहुंचे। वहां फिर भी को है क्या, तो ब्रजवासी सब कृष्ण को सांप से लपेटे हुए, सांप की भुजा में, देह में फंसे हुए देखकर बहुत दुखित हो रहे थे। और कृष्ण को इस दशा में देखकर विशेष करके बच्चे और स्त्री खूब जोर से रो रहे थे। कृष्ण को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि अहो, ये हमारे ब्रजवासी, हमारी माँ, हमारे पिताजी और अन्य गोपियां और छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां इतना रो रहे हैं। तो उनको रोता हुआ देखकर उन्हें तुरंत दया आ गई और भगवान ने ये सोचा कि ये मेरे लिए रो रहे हैं और मैं ऐसी लीला कर रहा हूं। यद्यपि इसमें कोई दुख नहीं है, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने ब्रजवासियों को इतना दुख नहीं देना चाहिए। खास करके जब स्त्रियां रोने लगे और बच्चे रोने लगे तो किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति को दया आ जाएगी। वे फुट फुट करके रो रहे थे कृष्ण की इस दशा को देखकर। तब भगवान उस सर्प के बंधन से बाहर आ गए। कैसे आए? तो प्रथमान बपुषा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को धीरे धीरे बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि सांप के देह का जो बंधन था भगवान के ऊपर, अब उसका देह टूटने लगा। पकड़ा था वो टूटने लगा। पहले अब देखने में कृष्ण उतने ही पतले थे, छोटे से बच्चे थे, लेकिन दूसरे लोग नहीं देख रहे थे। पर कालिए ने अनुभव किया कि इसका देह बहुत मोटा हो रहा है, बहुत मोटा, वो बहुत स्थूल होने लगा। तो जो लपेटा था कृष्ण को कुंडली बना करके कृष्ण के देह में, तो इसका शरीर सर्प का टूटने लगा, व्यथित होने लगा। तो वह तुरंत कृष्ण से अपने देह को सरका लिया, निकाल लिया। निकाल करके सोचने लगा, ये तो बहुत खतरनाक लड़का है। बहुत चकित हो गया कि बाप रे बाप, कौन आदमी है, क्या है, देखने में उतना ही छोटा है और इसका शरीर हमारे देह को बाधित करने लगा। जो मेरा देह कम पड़ रहा है इसको लपेटने में। तो वो दूर सरक गया, कृष्ण से दूर होकर के, और देखने लगा। बहुत आश्चर्य से देख रहा था। उसके 1000 फण थे, तो इसका अर्थ है कि 2000 आंख होगी उसकी, और एक एक मुख में, एक एक फण में एक जिह्वा थी। तो 2 शिखा वाले जीभ से वो अपने जबड़े चाटने लगा। सांप का स्वभाव है, वो लप 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 जीभ से अपने दोनों जबड़े को चाटते हैं, खास करके जब क्रोधित और भूखे होते हैं। तो यहाँ पर काली सर्प पूरा पूरा क्रोधित है, लेकिन आश्चर्य हो रहा था। कृष्ण से सटने में उसे भय हो रहा था। वो डसने का अवसर देखने लगा, कैसे डसेगा इसको।
हम शरीर में लपेटने का साहस नहीं कर सकता। भगवान ने इस तरह अपने शरीर को बढ़ाकर उसके शरीर को व्यथित किया। कुछ देर तक कृष्ण उसके बंधन में रहे थे, तो इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आज्ञा मर्त पदवी अनुवर्तमान। श्री कृष्ण एक मनुष्य के स्वभाव को व्यक्त कर रहे थे। मनुष्य समाज में अकस्मात किसी को दंड नहीं देना चाहिए, लोक व्यवहार। अतः श्री कृष्ण उसके अपराध को प्रकट कराना चाहते थे। यदि देखा जाए तो लोक दृष्टि से भगवान उसके घर में कूदे थे, अगर वह न डंसे फिर बार बार तो भगवान उसको कैसे दंड देते। इसीलिए पहले लोक का अनुसरण कर रहे हैं कि यह किस तरह से मुझे सता रहा है या अन्य लोगों को तंग कर रहा है, इसको पहले दिखाना चाहते थे। इसलिए उसके बंधन में रह गए। ये दिखा रहे थे कि देखिए यह सांप हमें इस तरह से पकड़ा, हमें मारना चाहता था, इसलिए मैंने इसका दमन किया, मेरा दोष नहीं है। इस तरह से लोक का अनुगमन कर रहे थे श्री कृष्ण। कुछ काल तक उसके बंधन में रहकर फिर निकाल आए। तत्प्रत्यमान वपुषा व्यथितात्म भोग त्यक्तो नमैव कुपितः स्वफणान् भुजंगः तस्थौ श्वसन रंध्र विषाम्बरीश स्तब्धे क्षणोन्मुखो हरिवीक्षमाण। और कृष्ण के देह से हट करके और वो कृष्ण को देखने लगा, बहुत क्रोध से देखने लगा। जब उसने देखा कि उसका शरीर अब टूट रहा है, कृष्ण के शरीर से बहुत बड़ा हो गया हिमालय जैसा, तो वो छोड़ दिया कृष्ण को। बहुत कुपित था। फिर अपने फणों को फैला करके, 101 फण मुख्य थे, उनको ऊंचा करके और फुफकार करने लगा और डसने का अवसर देखने लगा। अथवा ये सोच रहा था कि फुफकारूंगा तो डर कर भागेगा और इसके बाद इसको डसूंगा। सामने लड़ने में अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर जिसके शरीर को पकड़ करके इसी का शरीर टूटने लगा तो कैसे साहस करता है भगवान से लड़ने का। तो उनको छोड़ दिया। त्यक्तवा उन्नमय्य कुपिता स्वफणा, अपने फणों को उन्नमय्य ऊंचा करके और बहुत चौड़ा करके फुफकार करने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसकी सांस से, फुफकार से विष का अम्बरीश जैसा लग रहा था। उसकी आंखें ऐसी दिख रही थी लाल लाल। जैसे अम्बरीश का अर्थ होता है किसी लोहे के बर्तन में कोई चीज पकाया जाता है तो कभी कभी लोहा का बर्तन खाली हो जाता है तो लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है। तो इस तरह से उसकी आंखें लाल दिख रही थी। 2000 आंखें लाल इस तरह से, मुख्य 101। बहुत क्रोधित आंख से देख रहा था। उससे आंखों से चिंगारी से निकल रहे थे, मुख से उल्मुख निकल रहे थे, मुख से लुकाठी जैसी आंच निकल रही थी। फू फू उस सर पर अपनी फुफकार कर रहा था तो उसके मुख से आग की लपट निकल रही थी। जो विष था वही ज्वलित हो जाता था। इस तरह श्री कृष्ण को डसने के लिए अवसर देखने लगा। वो बहुत कुपित था, इसलिए स्वफणान, अपने फणों को फैला करके क्रोध से देखने लगा। तस्थव, केवल रुक गया, अब कुछ कर नहीं रहा था, केवल फुफकार मार रहा था, देख रहा था। तम जिह्वया दुशिखया परिले लिहानम द्वेश्री कृणी यति कराल विषाग्नि दृष्टिम क्रीडनम अमु परिशसार जथा खगेन्द्र बभ्राम सोप्योसरम प्रसमीक्षमाण। तो केवल हरि ईक्षमाण कृष्ण को देखने लगा, हरि को देखने लगा। यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण को हरि कह रहे हैं। हरि का अर्थ है परम मनोहर, परम मनोहर। अथवा काली ये सोच रहा है कि ये तो बड़ा खतरनाक लड़का है, तो मेरे प्राणों का हरण भी कर सकता है। इतना सुंदर, इतना सुकुमार, इतना छोटा लड़का 9-10 वर्ष का और इतना भयावह काम कर सकता है।
बहुत आश्चर्य में था, इसलिए कृष्ण के पास शक नहीं रहा था, वो देख रहा था आश्चर्य से और क्रोध से। अब तुम जिह्वा द्विशिखया, सांप के जिह्वा की 2 शिखाएं होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा सावधानी से, तो लप 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 करता रहता है और अपनी जबड़ों को चाटता है, दोनों जबड़ों को। एक जीभ होती है, लेकिन जीभ के आगे 2 शिखा होती है जीभ की, तो उसे वो दोनों जबड़ों को चाट रहा था। प्रत्येक मुख में एक जिह्वा थी 2 शिखा वाली। श्रीकड़ी ले लिहाना अपने श्रीकड़ी को, जबड़े को लपड़ चाट रहा था और उसके विकराल आंखों से विषाग्नि निकल रही थी, आंख से भी विष की ज्वाला निकल रही थी। इतना भयावह लग रहा था। क्रीड़न अमु परिसार जथा खगेंद्र, लेकिन भगवान ऐसे विकराल सर्प के साथ भी उस तरह से निर्भय खेल रहे थे जैसे गरुड़ जी किसी छोटे सांप से खेले। गरुड़ जी सांपों के बैरी हैं, बड़े से बड़े सांप को पकड़ करके रखते हैं, खा जाते हैं। इसलिए भागवत में वर्णन है कि समुद्र मंथन के लिए जब देवता लोग ले गए मंदराचल को, तो भगवान ने कहा था कि वासुकी नाग को नेति बनाना, रस्सी बनाना उस पर्वत में और उससे मंथन करना। वासुकी नाग के आने के पहले भगवान ने गरुड़ जी को कहा कि आप चले जाइए, नहीं तो आपके डर से वासुकी आएगा नहीं। सर्पाणम वासुकीश्चास्मि, गीता में भगवान कहते हैं मैं सर्पों में वासुकी हूं, सबसे विशाल देह वाले वासुकी हैं, जिनको एक पर्वत में लपेटा जाएगा कई बार। ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लंबा और कितनी मोटी रस्सी उनका शरीर था। इसको देवता और दानव खींच रहे थे, फिर भी ये सो गए थे, इनको पता नहीं लगा। कोई परिश्रम नहीं पड़ा भगवान की कृपा से। भगवान ने निद्रा के रूप में वासुकी के अंदर प्रवेश किया और दैत्यों के अंदर, देवताओं के अंदर भी बल रूप से प्रवेश किए। तो वहीं यह प्रसंग सिद्ध करता है कि गरुड़ जी के सामने कोई भी शर्त कुछ नहीं। वासुकी जी को लाना था, देवताओं को बुलाना था, तो वासुकी जी कहे कि गरुड़ वहां रहेंगे तो नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा, अजित भगवान ने कहा चले जाइए, तब गरुड़ आएंगे नहीं, अरे तब वासुकी आएंगे नहीं तो नहीं। तो इसे समझ सकते हैं कि गरुड़ जी का कितना बड़ा प्रचंड तेज है, कितना बड़ा बल है। दुनिया में सबसे बड़े और बलवान सांप को भी उनसे भय लगता था। तो भय था कि गरुड़ आएंगे तो हमको खा जाएंगे। गरुड़ जी का ऐसा भोजन। एक बार मैं कह दिया था कि जो भी चीज खाएं तो भगवान को भोग लगा करके खाएं। एक भक्त कहा कि क्या नन भेज भी उनको भोग लगाया जा सकता है, क्या मांस भी भोग लगा सकते हैं? नहीं। तो बंगाल में क्यों लोग लगाते हैं? वो पूछा क्यों लगाते हैं? किसी ने हमको कह दिया, झूठा है सच है, कि जगन्नाथपुरी में भी भगवान को मछली भोग लगा देते हैं, मंदिर में नहीं लेकिन कहीं अलग। तो क्या भगवान उसको स्वीकार करते हैं? मैं कह दिया विनोद में कि हाँ, गरुड़ जी को दे देते हैं, तुम खा। भगवान तो नहीं खाते हैं, तो गरुड़ जी क्यों खाते हैं मांस? भक्त प्रश्न करने लगे, क्यों गरुड़ जी खाते हैं? तो गरुड़ जी का यही स्वभाव है। अरे पूछो कि गाय घास क्यों खाती है, या बाघ है मांस क्यों खाता है? भगवान ने स्वाभाविक जीविका बनाई, वो एक पक्षी है। ये आदमी के लिए नियम है कि वो मांस ना खाए, पक्षी के लिए नियम नहीं। गरुड़ जी पक्षी है, भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप विभूति है भगवान की, लेकिन वो बड़े बड़े हाथियों को, मछलियों को, सर्पों को खाते रहते हैं। ये काली नाग गरुड़ जी के भय से ही भाग कर वृंदावन आया है, ये कथा है। गरुड़ जी कभी कभी रमणक द्वीप में आक्रमण करते थे। भूख लगती ही है तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में ही कुछ खाया जाएगा अपनी वृत्ति के अनुसार। तो गरुड़ जी बड़े बड़े सर्पों को पकड़ कर खा जाते थे। तो सर्पों ने एक बार मीटिंग किया कि भाई
बहुत खतरनाक व्यक्ति है गरुड़, या करके झपट्टा मार करके किसी को भी खा जाता है। तो ऐसा किया जाए, सर्पों ने ही बड़े उदारता से मीटिंग किया कि हम लोग महीने में एक दिन, अमावस्या के दिन गरुड़ को, वो लोग पत्र लिखे कि हम लोग आपको भोजन देना चाहते हैं, तो प्रत्येक परिवार से महीने में एक सांप इस वृक्ष के नीचे चला जाएगा, आप वहीं से खा लेना। आप इधर आते हैं तो झपट्टा मारते हैं, कौन मरेगा क्या होगा ठीक नहीं, हम लोग स्वेच्छा से आपको भोजन दें। तो सभी सर्पों ने मान लिया कि ठीक। काली इतना घमंड में रहता था, उसने कहा क्यों, कोई नहीं जाएगा, अगर कोई गया ना तो उसको मैं खा जाऊंगा। सांप को खाते हैं, और इस डर से अब कोई जाता नहीं था। कोई डर करके गरुड़ जी से चले तो उनको खा गए। तो गरुड़ जी को सांप को भी खाना था और भी कुछ आहार ले जाते थे। तो वह काली आहार को और उस सर्प को भी खा जाता था, गरुड़ जी से बैर करने का। गरुड़ जी ने सुना, गरुड़ जी सुने तो आए काली को डांटने के लिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसको चाहिए था कि वो क्षमा मांगे, गलती हो गई, लेकिन वो उल्टे गरुड़ जी को डसने चला। गरुड़ जी हवाई विमान की तरह जब वो आए तो और खड़ा हो गया अपना फन फैला करके कि हम इसको डसेंगे, लेकिन गरुड़ जी को क्या डस सकता था। गरुड़ जी ने अपना इतना जोर से पंख मारा कि इसको तो बेहोशी आ गई कालिए को, वो भागा। तो भागने वाले को नहीं मारते हैं, वो भागा और इसके बाद अपना पूरा परिवार और भी जो नाग थे उसके परिवार के सबको लेकर के भाग आया यहाँ पर वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में कालिए दह पर गरुड़ जी का प्रवेश वर्जित है। आप लोगों ने देखा होगा गरुड़ गोविंद, गरुड़ जी वृंदावन से उधर बाहर रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, लेकिन कालिए दह पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहा था, बहुत पहले की बात है, तपस्या कर रहा था पानी के भीतर रह करके, सौभरी नाम था उनका। पानी के भीतर, पानी को बिल्कुल सेल जैसा खड़ा बना करके घर बिना शीशा के, जल अपने आप दीवार की तरह खड़ा रहता, उसके भीतर ध्यान करते थे। लोक के उपद्रव से, डिस्टर्बेंस से बचने के लिए वो गुफा जैसा जल के भीतर ही भजन कर रहे थे, बहुत पहले की बात। तो वहीं पर क्या हुआ, वो ध्यान तो कर रहे थे, लेकिन एक दिन आंख खोल करके देख रहे थे, एक मत्स्य राज था, मछलियों का सरदार मत्स्य राज, वो अनेक मछलियों के साथ संग कर रहा था। ये देख करके सौभरी के मन में आया कि हो यह कितना हैप्पी, ये कितना सुखी है, और मैं बिना मतलब के मर रहा हूं जल में। हमको भी ऐसी ही पत्नियां मिलनी चाहिए, बताइए। वृंदावन ध्यान करने वाले की यही दशा होती है, कीर्तन करेंगे तब बचेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम ध्यानी लोग बगुला जैसा ध्यान करते हैं। बगुला नदी में जाता है, एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या करता है, और उसकी चित्तवृत्ति कहाँ रहती है, मछली पर। मछली कब असावधान होगी और उसके रेंज में आएगा, लंबे लंबे चोट से गप से पकड़ कर खाएगा, फिर ध्यान इस तरह से चालू कर। इसे बहुत से लोग ध्यानी है, बक ध्यान। तो सौभरी इस तरह से कर रहा था, बेचारा उसका मन डोल गया, गिर गया। तो जल से निकला, नहीं ये तो पहले की बात है। तो वो देखा नहीं, पहले उसने ये किया कि एक बार गरुड़ जी आए और वे वहां के मत्स्य को पकड़ना चाहते थे। एक बड़ा मछली था, उसको पकड़ना चाहते और पकड़ लिए। इसने मना किया, हे गरुड़ तुम यहाँ नहीं खा सकते हो। क्यों, तुम क्या इस घर के दह के मालिक हो गए क्या? देखिए अब ये मनुष्य का स्वभाव है, जहां रहता है सोचता है मैं ही मालिक हो गया, यहाँ मैं ही हो गया। उसने डांटा, खबरदार उस मछली को नहीं खाना है। लेकिन गरुड़ जी इसकी परवाह नहीं किए, उन्होंने उसकी भर्त्सना करके उसको खा लिया।
खा ले। तो उसने साप दिया, गरुड़ अगर तुम फिर आ करके यहाँ, केवल तुम यहाँ आए ना तो उसी समय तुम्हारा प्राण खत्म हो जाएगा। तो गरुड़ जी ने एक ब्राह्मण के वचन की रक्षा के लिए छोड़ दिया वहां जाना। तो वहां गरुड़ जी नहीं जाते थे। कालिए को ये न्यूज मिल गया था, जो गरुड़ जी मारे थे तो पहले से उसको जानकारी थी कि वहां गरुड़ नहीं जाता है। तो पूरे परिवार के साथ भाग करके आया था। कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे गया था, पानी पानी में आया था कि रेल से चढ़कर आया था, क्या? वास्तव में सब योग बल होता है इन सर्पों को। देवताओं की एक जाति है, तो वे उड़ करके आए थे सब अलग से, बिना विमान के। वृंदावन में आकर के उस दह में रहते थे। तो जब से गरुड़ जी का वहां इतना खत्म हुआ, उसके बाद कालिया आया। कालिया आया तो अब एक मछली नहीं जीवित बची उसमें। और गरुड़ जी का अपराध करने के कारण, भगवत पार्षद का अपमान करने के कारण सौभरी की क्या दशा हुई। वो मत्स्यराज, दूसरे मत्स्यराज को देख करके वो कामी हो गया और बहुत से विवाह की इच्छा करने लगा। वो निकल करके गया मथुरा में। महाराज मंधाता राज्य करते थे उस समय, सूर्य वंश के राजा। उनसे जा करके उसने कहा, एकदम बूढ़ा ऋषि था, सिर कांप रहा था, बोली सिद्ध नहीं निकल रही थी, दांत भी कई टूट गए थे। जा करके कहा, इतना काम वासना से व्याकुल था, जाकर राजा को कहा, महाराज। राजा ने कहा कि आपका क्या स्वागत करें, धन्य हूं मैं, आप हमारे घर पर आए। तो उन्होंने कहा कि राजन, मैं विवाह करना चाहता हूं और आपकी 50 पुत्रियां हैं, उसमें से एक पुत्री हमें दे दीजिए। अब तो राजा के सामने बड़ी समस्या आ गई। ये बूढ़ा ब्राह्मण, लेकिन अगर ना ही करते तो उनको साप देकर भस्म कर दे। डर करके अब क्या कहे, और टालने के लिए उन्होंने कह दिया कि महाराज, आप हमारे घर के अंतःपुर में जाइए, वहां पर जो लड़की आपको पसंद करे उससे विवाह कर लीजिए। वो जानते थे कोई पसंद नहीं करेगी, तो इस तरह से हमारा दोष नहीं रहेगा। तो बहुत बुद्धिमान साधु था, वो समझ गया कि राजा क्या कह रहा है। वो समझ गया कि मतलब विवाह करना नहीं चाहता, इसलिए टाल दिया। कोई लड़की हमको पसंद नहीं करेगी, वो समझ गया। इस विषय में एक कथा है कि एक बार एक व्यक्ति गया अपने मित्र के यहाँ, इसको घोड़े की जरूरत थी, तो उसका मित्र घोड़ा रखता था। इसने कहा कि हमको घोड़ा चाहिए एक दिन के लिए, काम है, दे दीजिए। तो उसने ठीक, हाँ घोड़ा अगर रहता तो दे देता, लेकिन घोड़ा नहीं है, कहीं चला गया। तब तक घोड़ा ही ना आया। घोड़ा बोला अपने घोड़साल, तो वो कहता है, अरे घोड़ा तो यही है, यही बोल रहा है। तो वो कहता, तुम घोड़ा की बोली समझ जाते हो और आदमी की बोली नहीं समझते हो। हम जो बोले उसको नहीं समझ सकते हो। इस तरह से सौभरी तो सब बोली समझते थे। समझ गए कि राजा टाल रहा है। तो कहे कि मैं अपने योग बल से, मन में कहने लगा, अपने योग बल से इतना सुंदर बनूंगा, इतना सुंदर बनूंगा कि मनुष्य में राजाओं की लड़कियां क्या, देवताओं की कुमारियां हमारी इच्छा करेंगी, इतना सुंदर बनूंगा। वास्तव में बन गए, खूब सुंदर बन करके युवक, और गए अंतःपुर में। तुम 50 कन्याओं ने अलग अलग मन से इनको ही अपना पति माना, बिना प्रस्ताव के। प्रस्ताव नहीं रखना पड़ा, लेकिन जो कुछ भी हो, इस प्रकार इन्होंने विवाह किया 50 कन्याओं से, और एक एक से 100 पुत्र उत्पन्न किए। 1 से 5000 हो गए। जो कुछ भी हुआ, तो बाद में इन्होंने रियलाइज किया कि मैंने गरुड़ जी का अपराध किया, इसलिए हमारा मन इस तरह से मिल गया। तो कालिए को इस बात का पता था कि गरुड़ नहीं जा सकते हैं, तो वहां वो गया था, और उसके जाने से आसपास के वृक्ष सब जल गए थे, विष से
मछलियां मर गई थी। ये कभी मछली नहीं रह गई थी वहां। एक मछली को बचाने के लिए इसने अपराध किया गरुड़ जी का। तो गरुड़ जी नहीं आए तो कालिया आया, और कालिए के आने से सर्वनाश हो गया। जल विषमय हो गया, ऊपर के पक्षी गिर गिर करके मर जाते थे, आसपास के वृक्ष लता पशु आदि गिर जाते थे, मर जाते थे हवा में, विषमय हवा से। तो भगवान उसको शुद्ध कर रहे हैं। तो गरुड़ जी यदि मांस खाते हैं, मछली खाते हैं या सर्प खाते हैं, तो इनकी नकल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई नकल करना चाहता है तो सिर्फ ठीक है, विषैला सांप पकड़े और खाए, और नहीं मिले तो बिना भूखे रहे। गरुड़ जी को नहीं मिलता है तो किसी होटल में खड़े नहीं जाते, नहीं मिलता है। चाहे सिंह है, उसको मांस नहीं मिलता है कहीं तो कहीं किसी दुकान में या किसी होटल में नहीं खाता है, और वो भी घास नहीं खा सकता। उसकी वृत्ति है मांस ही खाएगा, स्वयं मारा हुआ मांस खाता है, दूसरे का मारा हुआ नहीं खाता। तो रोज रोज तो उसको मांस मिलता नहीं है, तो कई दिन बेचारा भूखा रहता है। तो जो लोग ये उदाहरण देते हैं गरुड़ जी मांस खाते हैं, ये खाते हैं, तो उनका दूसरा स्वरूप है, दूसरा अधिकार है, उसके बाद भी वे दूषित नहीं होते। तो भगवान श्री कृष्ण सांप के बंधन से बाहर आ गए हैं, वो जीव लपलपा रहा है, और विकराल विषाग्नि उसकी दृष्टि से निकल रही है। ऐसे कालिए से इतना भयावह था, लेकिन भगवान उसको वैसे खिला रहे थे जैसे गरुड़ जी एकदम नगण्य सर्प के साथ खेलकर। गरुड़ जी के लिए बड़े बड़े सांप भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे छोटे सांप के साथ खेल, क्या कृष्ण खेल कर रहे थे, वैसे खड़ा था। अवसरम प्रतीक्ष मारा, वो अवसर दंसावसर जो होता था, कब दंशन कर, कब डसो कृष्ण को। लेकिन डसने के लिए थोड़ा ऐसे चलता था, तब तक कृष्ण उसके बाएं हो जाते थे, दाएं हो जाते थे, कभी उसके पीछे हो जाते थे। बहुत फुर्तीले हैं भगवान, क्षण भर मन के देख से भी ज्यादा वो चलते हैं। इधर उधर उसको ऐसे घूम रहे थे कि हमको डसने आएगा, यहाँ आना वहां आना, यहाँ से फिर इधर हो जाना, ये हो जाना। तो पानी में इस तरह भ्रमण करने से उसकी शक्ति पस्त हो गई। बहुत देर तक भगवान उसको घुमाते रहे, तो ऐसे घुमाते थे कि उसको विश्वास हो जाता था कि अब हमारे दंशन में आ जाएगा। और जब भी ऐसे आता था तब तक उधर चले जाते थे। फिर घूम करके पानी में उसके लिए तैरना रहना मेहनत की बात। इस तरह से घुमाते घुमाते भ्रमण कराते कराते उसको बेदम कर दिए भगवान। उसके साथ इस तरह खेल रहे थे पानी में। यहां पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम जीवया द्विशिखया परिले निहानम द्वेश्रिक्णी यति कराल विषाग्नि दृष्टि क्रीडन अमुम परिशसार जथा खगेन्द्रो बभ्राम सोप्यवसरम प्रसवीक्षमान। वो डसने की का अवसर देखता था, और भगवान बार बार बहुत तेज गति से इधर होते थे इधर होते थे। अब मान लीजिए किसी आदमी को ही क्षण भर में इधर मुड़ना पड़े तो इधर मुड़ना पड़े, इधर मुड़ना पड़े, तो कितना देर टिकेगा, थक जाएगा। इतना बलवान सर्प था, लेकिन भगवान के परिभ्रमण से वो हतौजस हो गया। एवं परिभ्रम हतौजसमुन्नतांसम, इस प्रकार परिभ्रमण हतौजसम, उसका ओज, उसकी जो फुर्ती थी एकदम खत्म हो गई, थक गया बेचारा। क्रोध, एक तो क्रोध था उसको, क्रोध में आदमी जल्दी थकता है, ये नियम है। कभी कभी तो लोग क्रोध में गिर जाते हैं ऐसा होता है। क्रोध में विवेक काम नहीं करता है। एक बार एक व्यक्ति हमारे मंदिर में वृंदावन में एक भक्त के पास क्रोधित हो गया एक साधारण बात से। तो एक दूसरे भक्त को भेजा, दूर जा करके उसको गाली दे करके आओ। ये सत्य कथा है, वैष्णव दास वृंदावन में है, इस भाइस कृष्ण। तो उनको भेजा आगरा से, एक किताब का बक्सा छूट गया था उसको देने में, बस पर नहीं दिया था।
एक पेटी में था किताब, तो वहां उसको पता चला कि वो पेटी नहीं आया है, तो जो संकीर्तन का इंचार्ज था उसको गाली देने के लिए वैष्णव दास को भेजा, और वो आगरा से पैसा भाड़ा लगा करके आना, फिर जाना, और किताब नहीं ला सकते थे। वो कहा कि उसको कहो गीता पहुंचावे, क्योंकि मैराथन का समय चल रहा है, उसको पहुंचावे। तो मैं वैष्णव दास से पूछा कि तो ले जाएंगे आप गीता? नहीं नहीं, ले नहीं जाएंगे, वो व्यवस्था करेगा, वो भेजेगा। मैं कहा कि फोन करके भी कह सकते थे, वो आने की क्या जरूरत पड़ी? उस भक्त का नाम लेकर कहा कि वो भेजा है। क्यों? तो कहा कि जा करके गाली दे आओ। जब तक उसको गाली नहीं दोगे तब तक मैं खा नहीं पाऊंगा, हमें भोजन अच्छा नहीं लगेगा। केवल एक बक्सा छूट गया था और उसका नाम था योगेश, प्रभुपाद जी का शिष्य। और इस तरह का व्यवहार करना, और उसने फिर किया, कोई भी किताब बेचा नहीं जाएगा, सबको फ्री दो। 2 दिन का तुगलक जैसा राज, देवगिरी से दिल्ली, दिल्ली से देवगिरी, इस तरह राजधानी बताऊं। तो मैं ये कह रहा हूं कितना क्रोध था कि वो आगरा से भेजा, गाली देकर आइए, और गाली दे करके आना तब मैं खाऊंगा। वैष्णव दास ने कहा कि तो आप गाली देंगे उसको? कहे नहीं, हम गाली क्यों देंगे? तो कुछ नहीं कहेंगे। हम तो फिर जा रहे हैं आज उसको, लेकिन वो पूछेगा तो कहूंगा कि हाँ गाली देकर आया। ऐसे तो कालिए बिल्कुल क्रोध से एक तो हतौजस हो गया था, सब बल छीन हो गया था। आंख से आग उगल रहा था, नासिका से विष उगल रहा था, मुंह से विष उगल रहा था, चारों आंख से भी लपट निकलती थी, मुख से लपट निकलती थी आग की। सांस जब नाक से छोड़ता था तो उस समय भी आग लग जाती। इस तरह विष का प्रभाव। और जब भगवान ने उसको इस तरह परिभ्रमण कराया, बाएं दाएं गोलंबर इधर उधर, तो इस कारण से उसकी शक्ति और नष्ट हो गई, बिल्कुल नष्ट हो गई। तब उन्नतांशम, और उस समय उसके कंधे अंश अर्थात फण के पीछे का जो अंश है वो अभी भी ऊपर था, केवल अब दिखा रहा था कि मुझे बल है, लेकिन बल खत्म हो चुका था उसके भ्रमण से। तो अपने फण को ऊंचा किए हुए था। तो भगवान ने देखा कि अब डसना नहीं चाहता है, डसने की शक्ति नहीं रह गई उसकी, केवल फुफकार कर रहा था, सब कर रहा। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से उसके गर्दन को उसके फण के पीछे ऐसे पकड़ करके झुका दिया। ऐसे उसके फण के पीछे गर्दन, उसको अंश कहते हैं, इसमें लिखा है अंशम अनम्य। उसके अंश को आश्चर्य है कि एक साथ कितने कंधे पकड़े भगवान, कितने फण पकड़े, और जबरदस्ती ऐसे अगर सर्प के कंधे को पकड़ लिया जाए तो डस भी नहीं पाता है, घूम नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। तो उन्होंने पकड़ करके उसको झुकाया और उसके बाद छलांग मारकर चढ़ गए ऊपर फण पर, और बहुत त्वरा के साथ नाचने लगे। क्योंकि उनके फण पर चढ़ने के बाद भी उसके 1000 फण थे, तो किसी दूसरे फण को उठा रहा था डसने के लिए, इसको डस रहा था, इस फण को, उस फण को। तो भगवान उसी गति से नृत्य चालू किए वहां। और जेम ही नृत्य चालू करना चाहे भगवान, तेम ही उनके पार्षद देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण और विभूत, ये सब उनकी स्त्रियां बहुत से वाद्य लेकर के, मृदंग, पड़व, आनक, बांसुरी, बींगा और फूल बहुत मात्रा में लेकर के आकाश में उपस्थित हो गए, बैवान में फूल लेकर के कृष्ण पर बरसाने के लिए, और गीत गाने वाले तैयार हो गए। भगवान किस तरह से पदन्यास कर रहे हैं उसको देख करके वो लोग बाजा बजाने लगे और गीत गाने लगे, और भगवान ने नृत्य चालू किया। कालिए फण पर चरण कमल धर, कालिए के फण पर भगवान नाचने लगे। ऐसा नृत्य आज तक कोई नहीं किया है। 1000 फण पर
और तीव्र गति से नाचना। जिस जिस फण को ऊंचा करता था उसी पर भगवान का चरण कमल पड़ जाता था थप से, और वो लहूलुहान हो जाता था। तो क्या डसे भगवान को। इस तरह कालिये के फण पर कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे थे, और उनके भक्त देवता गंधर्व सिद्धचारण आदि ये लोग बाजे बजाने लगे, कोई गाने लगे। उनके गान के अनुसार भगवान नाच रहे हैं, अथवा भगवान के नाच के अनुसार वो लोग गा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं। चालू किए उनको ता थे इसे कह करके वो चालू किए, और कमर में बांधे थे वे अपने दुपट्टा को, पीताम्बर को, काशनी काच लिए थे। पूरा धोती नहीं पहने थे, घुटने तक काशनी काच लिए, और फिर भी बांसुरी लेकर के नाचने लगे। बांसुरी बजा रहे थे, गिरने का भी भय नहीं था। कोई एक व्यक्ति अगर सांप के फण पर चढ़ पड़े तो चढ़ते उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। बाप रे बाप। साधारण निर्विष सर्प आदमी देखता है तो भागता है, बाप रे बाप। और यहाँ एक निर्विष सर्प होता है, बिल्कुल रस्सी जैसा, उसके काटने से कुछ नहीं होता है, उसको डोरहा कहते हैं। तो उसको देख करके भी कितने लोग गिर जाते हैं, थर्रा जाते हैं। तो इतने भयावह विषधर सर्प, और उस पर कृष्ण निर्भय नाच रहे हैं, और अपने हाथ से उसका गर्दन पकड़ करके झुकाया और उस पर चढ़ गया। अब जानते हैं कि अगर जल के भीतर कोई है, कोई आधार अगर उसको मिले दबाने के लिए, तो उसका शरीर और उछल करके ऊंचा होता है। तो कृष्ण को कालिये के फण पर चढ़ने में कोई परिश्रम नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुआ। एक तो ऐसे ही वो फुर्ती के मूर्तिमान स्वरूप में, और इस कला से वो चढ़ गए ऊपर, नाचने लगे। श्री सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। एवं परिभ्रमहतौ जसमुन्नतांसं आनम्य तत्पृथुशिरस् अभिरूढयाद्यः तन्मूर्ध्वरत्ननिकर स्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजो अखिल कलादि गुरु नमर्त। भगवान श्री कृष्ण उसके उन्नत फण को, अंश को झुका करके और चढ़ गए उसके पृथु शिरसी, फैले हुए सिर पर। पृथु का अर्थ है उसके फण पर, इसको पृथु सिर कहते। फण बड़े बड़े थे और 1000 फण थे, इसीलिए पूरा प्लेटफार्म बन गया नाचने के लिए। बहुत सुंदर, ऐसा चिकना नहीं बना है, बहुत भयावह। 1000 फण में विष है, पर उस विषमय फणों पर भगवान नृत्य करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि आद्य श्री कृष्ण आदि पुरुष है, सर्व कारण कारण। क्या कर सकता है उनका कालिये? कालिये में जो विष है, कालिये में जो डसने की शक्ति है, वो भी भगवान ही है, भगवान दिए। तो आद्य श्री सुखदेव गोस्वामी कहते कुछ भी आश्चर्य नहीं है। दह में कूद पड़ना, कालिये के फण पर चढ़ जाना और कालिये के फण पर नृत्य करना, यह कृष्ण के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वो आद्य। तन्मूर्ध रत्न निकर स्पर्शा पीताम्बर पादाम्बुजो अखिल कलादि गुरु नमक। कालिये के फण पर लाल लाल मणियां थी, बिल्कुल लाल। तो भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल जब उसके फण पर पड़ा, तो भगवान का चरण तल और अधिक लाल दिखने लगा, कुछ ऊपर तक भी। कालिये के लाल मणि से भगवान का पादाम्बुज, चरण कमल अतिशय लाल हो गया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे सुंदर चरण कमलों से उसके फण पर नमर्त नाच चालू किए। तब एक प्रश्न होता है कि अरे इतनी फुर्ती से वो डसना चाहता था, उनको 1000 फण था, फिर भी भगवान कैसे नाचने लगे उसके फणों पर। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अखिल कला आदि गुरु। अखिल कला नाम आदि गुरु, समस्त कलाओं के वे आदि गुरु हैं। नृत्य कला हो या कोई भी कला हो, विषधर सर्प के फण पर नाचना या घोड़ा हाँकने की कला, किसी भी कला के वे आदि गुरु हैं। जैसे बहुत से गुरु हैं संसार में जो संगीत सिखाते हैं, पर उनके भी कोई गुरु होंगे, है ना, और उनके भी कोई गुरु। कृष्ण का कोई गुरु नहीं, वे सबके आदि गुरु। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान को किसने बनाया?
तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान वो है जिसको कोई नहीं बनाया। पहले भगवान की परिभाषा पढ़ो। तुम प्रश्न जो पूछ रहे हो यही बहुत गलत। भगवान वो है जिसको किसी ने नहीं बनाया, बल्कि उसने सबको बनाया, सबको जन्म दिया, और समस्त कलाओं के वही आदि शिक्षक हैं, सबको सिखाने वाले। तो समस्त कलाओं के आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण कालिये के फण पर नृत्य करने लगे। हरे कृष्ण, हरि बोल। हो गया ना श्रृंगार? भागवत सुनिए। अखिल कला आदि गुरु। आदि गुरु का यही तात्पर्य है कि कृष्ण को कोई कुछ नहीं सिखाया है, वे सबको सिखाया है, सब कुछ, जितनी भी कलाएं हैं, सर्व कला नाम आदि गुरु। तो ऐसे प्रभु को 1000 फणों पर नाचने में क्या दिक्कत? कृष्ण क्या है इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। आजकल के लोगों में बहुत बड़ी कमजोरी है कि भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समझते नहीं है, इसीलिए किसी भी देवता से तुलना कर देते हैं। हाँ, जैसे अन्य देवता हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, वैसे कृष्ण भी एक। ऐसा सोचना बहुत बड़ी मूर्खता है। ये सबके आदि पुरुष हैं, सबको जन्म दिए हैं, समस्त कलाओं के प्रवर्तक हैं। अतः कालिये के उस विकराल फणों पर जिसमें बहुत स्पंदन था और बहुत फुर्ती से नचना चाहता था, फिर भी भगवान उस पर नाचने लगे। यह कृष्ण के लिए कोई आश्चर्य नहीं। तम नर्तमुद्यतम अवेक्ष तदा तदीय गंधर्व सिद्ध सुरचारण देव बध्वः कृत्या मृदंग पणवा नकवाद्य गीता पुष्पोपहार नृत्य सहसोपसेदु। जो भी भगवान नृत्य करने के लिए उद्यत हुए, तम नर्तुम उद्यतम अवेक्ष, उनको नाचने के लिए उद्यत जब देखा तो सहसा अकस्मात उनके पार्षद और देवता और सिद्ध चारण गंधर्व और उनकी पत्नियां, ये सब उपस्थित हो गए अकस्मात। ये बहुत भारी आश्चर्य की बात है। कैसे पता लग गया सबको कि भगवान नाचना चाहते हैं? कृष्ण की इच्छा को समझते हैं उनके भक्तजन, पार्षद, और कुछ सिलेक्टेड गंधर्व जन हैं जो भगवान की कीर्ति गाते रहते हैं। सबको मालूम है, सारे लोक में मालूम था कि भगवान ने अवतार लिया है। तो भगवान के क्षण क्षण में जो लीला होती थी भगवान की, उसकी सूचना वे लोग रखते थे। अरे जब मनुष्य मोबाइल फोन रखा है और 1-1 मिनट का हाल देखता है, तो भगवान के लिए क्या आश्चर्य है और देवताओं के लिए क्या आश्चर्य है कि भगवान कब कहाँ क्या कर रहे हैं। उन लोग जानते थे, वो लोग इस लीला को देखे ही रहते कि भगवान कालिये के दह में गए हैं और कालिये के फण पर चढ़ गए, और उनके भाव भंगी से लगा कि नर्तुम उद्यतम, अभी नाचना चाहते हैं। चलिए देवताओं ने देखा तो देवता तो मन के वेग से जा सकते हैं, कहीं पर कोई भी चीज मंगा सकते हैं। तो लोग अपने बाजा गाजा के साथ, बाजा बांसुरी मृदंग बीड़ा पणा जितने भी बाजे हो सकते हैं, और वो भी स्वर्गीय बाजा, इस पृथ्वी के बाजा नहीं कि ढब ढब करता है, इसमें कोई अच्छा आवाज नहीं है। वो चाहे तबला हो चाहे मृदंग हो, इसमें स्वर्ग लोक के आवाज के सामने बिल्कुल एक 10th क्लास का शब्द होता है, तो कोई नहीं शब्द होता। फिर भी देखे हैं कि यहाँ के 3rd क्लास के बाजे से भी लोग नाचने लगते हैं। अभी देखे ना, बच्चे नाच रहे थे, बड़े बड़े भक्त नाच रहे थे। ऐसे किस लिए नाच रहे थे? नाचने का तो एक मुख्य कारण था भगवान का जन्मोत्सव, लेकिन नाचने का कारण था बाजा बजना और गीत होना। तो देवता लोग उस राग तैल स्वर के साथ गीत गाना चालू किए, बाजा बजाना चालू किए और पुष्प बरसाना चालू किए। तो पुष्प कृष्ण पर बरसा रहे थे, लेकिन कालिये का सारा फण भी पुष्प से भर गया, नृत्य हो रहा। यहाँ लिखा गया पुष्पोपहार बलि भी और नृत्य भी। नृत्य ने प्रणाम, वे लोग जय जयकार कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे भगवान की। कुछ ऋषि जन स्तुति कर रहे थे और देवताओं की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं और फूलों की वर्षा काली दमन भगवान कृष्ण पर कर रही थी, फूलों की वर्षा हो रही थी। और कृष्ण जब कालिये के फण पर नृत्य कर रहे थे तो उनके पद प्रहार से कालिये के फण छत विक्षत हो जाते थे, घाव हो जाता था, फूट जाता था कहीं कहीं।
और उससे भगवान के चरण में खून लग जाता था, रक्त लगता था। ऐसा लगता था कि भगवान की पुष्पों से पूजा की जा रही है। जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण का पूजन करते हैं देवता लोग, फूल चढ़ाते हैं, तो इस तरह से आज देवता लोग नंद नंदन श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे। वो भगवान पर फूल बरसा रहे थे और काली के फण से निकला हुआ रक्त का कण भी चरण कमल की शोभा को और बढ़ा रहा था। खून लग रहा था, फिर भी बहुत सुंदर लग रहा था चरण कमल। तो इस तरह कृष्ण थिरक करके अनेक ताल के साथ अनेक लय स्वर बदल बदल करके विविध तरह से नाचना चालू किए, और देवता आदि भी मग्न हो करके बाजा बजाना, गाना, नाचना। वो भी तो कृष्ण काली के फण पर नाच रहे हैं तो साच लगा, सब लोग नाचने लगे। तो किस दिन के लिए नाच काम आएगा? तो भगवान के नृत्य में सहयोग देने के लिए सारे देवता, पार्षद, सिद्ध, चारण, गंधर्व ये सब नाचने लगे, गाने लगे। नाचने में खास करके देवताओं की स्त्रियां नाच रही थी, अप्सराएं, और देव गंधर्व गा रहे थे, सिद्ध चारण आदि स्तुति कर रहे थे, बाजा बजा रहे थे, विद्याधर। इस प्रकार भगवान ने नृत्य प्रारंभ किए कालिये के फण पर। जैसे श्री कृष्ण का रास बिहार बहुत प्रसिद्ध है, वैसे भगवान श्री कृष्ण का कालिये के फण पर नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है, और अनेक पदों में इसको गाया गया है। गायक लोग जानते किस तरह से गाया जाता है, उस समय दृश्य सामने उपस्थित हो जाता है भगवान किस तरह से कालिये के फण पर नृत्य कर रहे हैं। बहुत देर तक नृत्य करते रहे। जज्जत छिलो नमतेंग सतैक कृष्ण। अच्छा, इसके पहले है सहसा उपसेदु प्राप्त। सहसा वे लोग आ गए। भगवान ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, किसी को भेजा नहीं कि या पहले से प्रोग्राम नहीं था, कह दो 7 दिन के बाद कालिये के फण पर मैं नृत्य करने वाला, और इनविटेशन छपा करके जाएगा इधर उधर। कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। देवता लोग स्वयं ही खबर रखते थे क्षण क्षण में। और वैसे सामान्य दृष्टि से भी देखा जाए, इस संसार में कोई राजा है, राष्ट्रपति है या प्राइम मिनिस्टर है, तो एक एक सेकंड का कुछ न कुछ खबर होता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खाएंगे, आज बीमार हैं कि क्या है, ये सब न्यूज़पेपर में भी छपता रहता है। तो विश्व का ईश्वर आया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण जब आए हैं, तो देवताओं को पता है कि भगवान ईश्वर है, भगवान है, परम पुरुष है। तो लोग क्षण क्षण में एक खबर रखते हैं कि अब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस असुर को मारे, गोचारण में कौन सा खेल कर रहे हैं बच्चों के साथ के। तो कालिये दह पर वो गए, तुरंत एक खबर होता था। उतना जैसे अगर तत्काल में कोई टीवी हो रहा है और ट्रांसमिटेड होता है तो दूसरे लोग देखते हैं, उससे भी ज्यादा तेज गति से भगवान की लीलाओं की खबर लगती रहती थी क्षण क्षण में सब जगह। तो सहसा सब उपस्थित हो गए। अभी संसार में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्या उसके स्वागत के लिए एक भी देवता आएगा, गंधर्व आएगा? अरे ज्यादा से ज्यादा उसके स्वागत के लिए भुवनेश्वर से कोई आ जाएगा, कटक से आ जाएगा, है ना। लेकिन स्वर्ग से कोई एक व्यक्ति भी आ जाए, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। भगवान के स्वागत के लिए सारे देवता उपस्थित हुए तुरंत, और उनके नृत्य सुख में सहयोग देने के लिए सहस्व से भी। अब सुखदेव जी कहते हैं कि जब जब छिरो न नमते अंग, हे प्रिय परीक्षित, जो जो सिर कालिये नहीं झुकाता था बल्कि ऊंचा करता था, जज्जत सिरो नमतेंग सतैक कृष्ण, 101 जिसके फण प्रधान थे, जो जो फण ऊंचा रखता था, नहीं झुकाता था, तत्तन ममर्द, उस फण पर नृत्य करते हुए ही उसको मर्दन कर देते थे। खर दंड धरोंघ्रि पात है, अपने अंगुली पात से जो सिर ऊंचा करता था उसी पर नृत्य गति से पैर रखते थे। यह आश्चर्य की बात है। 1000 फणों में 101 फण तो मुख्य थे, और उसको ऊंचा करता था डसने के लिए। जो जो सिर नहीं नीचे होता था उसको झुका देते थे नृत्य गति से। सुखदेव जी यह कह रहे हैं, जज्जत छिरो नमतेंग सतैक कृष्ण तत्तन ममर्द खरदंड धरो नृपात।
खलों को दंड देने वालों में श्रेष्ठ हैं भगवान, और बहुत कठिन दंड देते हैं। तो वे अपने अंगुली पात से, चरण पात से उस सिर को नीचा करते थे। क्षीण आयु से, उसकी आयु क्षीण हो गई। आयु का मतलब है बल। भगवान के पदाघात से उसका बल क्षीण हो गया, भ्रमत, और भगवान के भ्रमण करने से, भगवान उसके सिर पर भ्रमण कर रहे थे, लात से मार रहे थे नृत्य गति से। उल्बणम, तो उसके आश्यतः, उसके मुखों से, प्रत्येक फण में एक मुख था, तो उसके मुखों से भयानक रक्त निकल रहा था। भयानक रक्त का मतलब है कि विष से सना हुआ रक्त। इतना भगवान सिर पर मारे नृत्य गति से कि मुख से खून आने लगा, खून की धारा आने लगी, और नाक से भी खून निकलने लगा। दो कारण थे उसके। एक तो भगवान का तीनों लोगों का भार उन्होंने प्रकाशित किया था, तो कालिए वह भार उठाने में मर गया, टूट गया। एक तो भार, और दूसरे नृत्य से पदाघात। एक तो भार, वजन, और ऊपर से थूरना, मारना। तो कालिए के मुखों से और नाकों से खून आने लगा, बहुत भयावह खून। सांप का खून था ना, सब विष उसमें आ रहा था। अति उल्बण, आश्यतः अश्रु, खून, और नस्त, नाकों से खून निकला। बमन, मुख से खून का बमन होने लगा। बमन का अर्थ साधारण खून नहीं निकलता था, भगवान मारने लगे तो उसके मुख से खून निकलने लगा, और नाक से भी। परम कसमल माप, बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ, उसको पीड़ा दिया भगवान ने। तस्याक्षिभिर गरलमुद बमता शिरस्सु जज्जद समन नमतिनि स्वसतो रुषोच्चहे नृत्यन पदानुनमयन दमयान बभूव पुष्पहे प्रपूजितैवे अपमान पुराणः। उसकी आंखों से गरल निकल रहा था, आंख से खून भी, नाक से और मुख से खून निकल रहा था, प्रत्येक मुख और नाक से, और आंखों से विष निकल रहा था। गरल बमत, उसके आंखों से गरल निकल रहा था, विष। शिरस जज्जत समुन नमति, अपने फणों में, सिरों में जिस जिस फण को उन नमति, ऊंचा करता था और निश्वास लेता था, फुफकार छोड़ रहा था, विशोच, उसे क्रोध आ रहा था, फुफकार कर रहा था, और जिस सिर को ऊंचा करता था उसी पर भगवान नृत्य पदानुनमयन दमयाम बभुआ, नृत्य करते हुए अपने पैर से उसको नीचे कर रहे थे। उस फण पर अपना पदाघात करते थे तो झुक जाता था। बहुत उसे दुख हो रहा था कालिए को, एक एक पदाघात से। नृत्य करते हुए ही भगवान उसके सिरों को नीचा कर रहे थे, और उस समय इतना सुंदर लग रहे थे भगवान, पर पुष्पों की वर्षा देवता लोग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आदि पुरुष नारायण की पूजा करते हैं देवता लोग, उस तरह से आज नंद नंदन, जशोदा नंदन की पूजा कर रहे हैं। तच्चित्र तांडव विरुंग फणात पत्र रक्त मुखे रुबमन नृपभग्न गात्र। जब इस प्रकार भगवान ने नृत्य करते हुए उसके सिर पर आघात किया, चित्र तांडव, चित्र का अर्थ जिसको शब्द में नहीं कहा जा सकता, कैसा नृत्य भगवान कर रहे थे। किसी की शक्ति नहीं है कि वो शब्द के द्वारा व्यक्त कर पाए कि भगवान का नृत्य ऐसे हो रहा था, या हो रहा। शब्द से अगोचर था, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी उसको चित्र तांडव कहते हैं। अथवा चित्र तांडव का एक अर्थ है कि अनेक प्रकार से नृत्य कर रहे थे। नृत्य की भी अनेक भंगियां होती है, तो अनेक प्रकार से ताल, स्वर आदि से नृत्य कर रहे थे। तांडव, तांडव का अर्थ केवल भगवान शिव का नृत्य नहीं होता है, तांडव का अर्थ होता है उदंड नृत्य। तो भगवान श्री कृष्ण इस तरह फणों पर कालिए नृत्य कर रहे हैं, और उस नृत्य के कारण पदाघात से विरुग्ण फणात पत्र, उसके फण सब विरुग्ण हो, छिन्न भिन्न हो गए, फण टूट गए थे, फूट गए थे, भक्त चूरा थे। और इस कारण से उसके मुख है उरुह रक्तम बमन, उसके मुख से बहुत अधिक बमन हो रहा था, उल्टी हो रहे थे खून की। नृप, हे महाराज परीक्षित, भग्न गात्र, उसका गात्र अच्छा, उसका शरीर बिल्कुल छत विछत हो गया, फूट गया। तो उस दशा में तब उसे स्मरण आया कि ये साक्षात भगवान है।
कालिए को उस दशा में स्मरण आया जब खूब उसके फणों को भगवान ने कुचला पैर से, तो उसको ज्ञान अपने आप हो गया। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि लात के देवता बात से ना मने। देखिए इतना पीटने के बाद तब इसको ध्यान आया कि ये साक्षात भगवान है। पहले डसने चल रहा है। स्मृत्वा चराचर गुरु पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। जो कुछ भी हो, काली वास्तव में हृदय से भगवान का भक्त था। जब इस प्रकार भगवान के पदाघात से उसके छत हो गए, तो उसे भगवान का स्मरण आया, नारायण का स्मरण आया। नारायण का अर्थ है नर समूह में ग्वालों के बीच जो रहते हैं वे हैं नारायण। चर और सबके पूज्य हैं, सबके गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सबके पिता, सबके माँ, सबके गुरु भगवान कृष्ण। तब उसे स्मरण आया, निश्चित ये साक्षात भगवान नारायण है, हरि है, और दुनिया में जितने भी विपत्ति से ग्रस्त लोग हैं उनके लिए शरण है। तो वे मन ही मन शरण में गया। अभी भार उतना लिया है भगवान का, भगवान नृत्य कर रहे हैं, अब वो भगवान के शरण में गया। कालिए का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण को इस तरह अपने सिर पर धारण किया। भगवान नाच रहे थे, खूब नाचे, छत बिछत कर दिए फण को, खून का बमन हो रहा था। सुखदेव जी कहते उरु बमन, बहुत अधिक बमन हो रहा था। अंत में उसने चराचर गुरु, चर अचर सबके पूज्य, सबके आदि कारण भगवान का स्मरण किया। भगवान कैसे हैं? पुरुषम, पुरुष हैं। पुरुष का एक खास अर्थ होता है भोक्ता या पूर्ण, जो पूर्ण है सब तरह। लेकिन पुरुष का एक अर्थ होता है मेल, जेंट। तो वास्तव में जो भगवान है वे पुरुष हैं। आजकल लोग कह देते हैं कि नहीं आदि शक्ति, ये भवानी, दुर्गा भी ईश्वर नहीं। जो ईश्वर है वह पुरुष है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखे हैं, गॉड इज नेवर फीमेल, भगवान स्त्री नहीं है। कभी भूल कर ऐसा नहीं समझना, पुरुष नहीं। इसे एक साधारण अर्थ यह हुआ। और पुराण सनातन है, पुराने हैं। पुराने का मतलब है कि उनका कोई शुरुआत नहीं है, वे सबसे पहले के हैं, लेकिन नव जौवनम से बिल्कुल नवजुवक रहते हैं भगवान आज तक। और उसके बाद जन्मे हुए कोटि कोटि वंश और पीढ़ी, कितने लोग बूढ़े हुए मारे, लेकिन भगवान ज्यों के त्यों पुराण पुरुष। नारायणम, और नारायण इनका नाम है। नारायण का तो नर के समूह को नार कहते हैं, और अयन मने आश्रय। गोप बालक, गोप सखा, नंद आदि जिनके अयन है, जिनके आश्रय हैं, या वे जिनके आश्रय हैं, अथवा जो जल में शयन करते हैं, ये सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, उनको नारायण कहते हैं। ऐसे प्रभु की शरण में गया, मतलब कृष्ण को ही इस रूप में जान करके मनसा शरण अरण जगाना, मन से भगवान की शरण में गया। कृष्ण से गर्भ जगतोति भरावसन, कृष्ण के भीतर ही सारा जगत है। उस जगत का पूरा भार लेकर के भगवान उसके फण को कुचल रहे। इस कारण से अवसन्न हो गया। अवसन्न का अर्थ हत बल हो गया। पार्श्वी प्रहार परिरुग्ण फणात प्रथम, एक तो उसका बल कम हो गया, भार उठाने से बेदम हो रहा था, और दूसरा पार्श्वी प्रहार परिरुग्ण फणात प्रथम, और ईड़ी के, भगवान के पद के निचले भाग, पृष्ठ, ईड़ी का तो उसको प्रपद, उसके कूटने से उसके फण पर सारे फण फूट गए थे, टूट गए थे। दृष्टवा ही आद्य उपसेद, जब सर्प को उसकी पत्नियों ने, नाग पत्नियों ने देखा और भगवान को भी देखा इस तरह से, तो वे तुरंत ही आर्त हो गई और भगवान की शरण में आई। नाग पत्नियां भगवान की शरण में आई।
उस समय उनके वस्त्र भय के मारे कांप रहे थे, इसलिए वस्त्र शिथिल हो रहे थे, चोटियां खुल गई थी और भूषण वसन सब शिथिल हो गए थे भय के मारे। हमारे पति लगता है मर जाएंगे। तो इस दशा में वे भगवान के शरण में आए, भगवान से विनय करने लगे। 6 श्लोकों में नाग पत्नियों ने यह कहा कि हे प्रभु, आपने जो हमारे पति को दंड दिया है बिल्कुल उचित किया है। 6 श्लोकों में उस दंड का अनुमोदन कर रही है और 10 श्लोकों में भगवान को नमस्कार कर रही है, उनका गुण गाते हुए, और 5 श्लोकों में प्रार्थना किया है भगवान से। प्रार्थना यही की कि हमारे पति को छोड़ दीजिए और इनका मन आपके चरणों में लगा रहा, ये आपके भक्त हो जाए। भगवान ने वही किया है। तो नाग पत्नियों के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई है उसको हम कल विस्तार से कहेंगे शाम को। बहुत सुंदर स्तुति है। अभी जब वे स्तुति कर रही थी तो उस समय भगवान कृष्ण नृत्य को रोक करके सुनने लगे, लेकिन खड़े थे उसके फण पर ही। अभी तो वजन उठाया था बेचारा खुआ से। तो बहुत बड़ा सौभाग्य। दुनिया में कितने लोग कितना वजन ढोए होंगे, लेकिन भगवान को अपने सिर पर ढोने वाला तो काली ही इस तरह। तो काली नाग की पत्नियां वो बिल्कुल स्त्री के रूप में रहती हैं, लेकिन समय पर जब चाहे तब सर्प के आकार में हो जाती है। परम सुंदर। और इनके विषय में गाया गया है कि जय यज्ञ पत्नी जय, नाग कन्या गण भक्ति ते जहारा पाइल गोविंद चरण। इन नाग पत्नियों ने भगवान कृष्ण को पाया, इनके गोविंद के चरण कमल को पाया। इनके प्रेयर को, इनकी प्रार्थना को भगवान बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और उस समय देवता आदि बाजा बजाना रोक दिए थे, सब कुछ रोक दिए थे। और भगवान ने बड़े प्रेम से सुना इनके बात को, और सुनने के बाद तब उन्होंने छोड़ दिया उसका सिर पीटना, चरण से यश में। फिर वो उतर आए। जब उतर आए तब काली कहता है, काली ने ये कहा, प्रभु सांप का स्वभाव आप ही बनाए हैं, तो हमारा क्या दोष है? हमने विष भरे आप और डसना सिखाए, सब कुछ तो आप दिए हैं, तो हमारा स्वभाव ऐसा है, मेरा दुष्ट स्वभाव है। तो अब देवता बनाए, दैत्य बनाए, सर्प बनाए, पक्षी बनाए, सब में भिन्न भिन्न स्वभाव भरे। तो आप चाहे हमको मारिए या चाहे जिलाइए, कारण आप हैं। हम जो इतना खराब हैं तो उसके कारण आप हैं। बाजला जी आज सब प्रश्न कर रहे थे, ये सबके कारण भगवान है। काली ने साफ कहा, अब निग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, मार करके हमको खत्म ही कर दीजिए, अथवा जिलाइए, जो भी कीजिए, लेकिन मैं तो कहूंगा कि सब आपके कारण। क्यों हमको सर्प बनाए, क्यों विष दिए सर्पों में? आप ही दिए है ना। और आज हम इतना पीट रहे हैं, बात हमारा सिर सारा फूट गया। भगवान ने निरस्त हो गए, वास्तव में उसको उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि देखो, तुमको यहां नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जमुना के पानी का उपयोग गौए करें, मनुष्य करें, पक्षी करें, सब पिए। तुम्हारे कारण सब झुलस गए, तुम चले जाओ रमणक बीच फिर से। तो काली कहा कि वहां जाऊंगा तो फिर गरुड़ मारेगा, गरुड़ वाहन तो आकर के इतना मारे, अब वो जाऊंगा तो खा ही जाएगा गरुड़। तो भगवान ने कहा कि नहीं, अब गरुड़ तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे सिर पर मेरा चरण चिन्ह उभर गया है, गरुड़ कभी तुमको नहीं खा सकते, तुमसे प्रेम करेंगे। जाओ।